रिसेंटली जर्मनी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जर्मनी ने यह कहा, इजराइल्स हेटर कांट बी जर्मन सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति या तो वो जर्मनी का सिटीजन है या इन फ्यूचर वो जर्मनी का सिटीजन बनने की सोच रहा है, अगर उसके अंदर एंटी इजराइल सेंटीमेंट है, एंटी जूई सेंटीमेंट है, तो वो जर्मनी का सिटीजन नहीं बन सकता। और जो व्यक्ति ऑलरेडी जर्मनी का सिटीजन है, अगर वो भी ऐसी फीलिंग रखता है तो उसे जर्मनी की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। नाउ ये स्टेप जो जर्मनी ने लिया है ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। आज की वीडियो में हम इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बिसिंग डेथ टू इजराइल विल नाउ कॉस्ट इंडिविजुअल्स जर्मन सिटीजनशिप। रिसेंटली जर्मनी ने जो लॉ इंट्रोड्यूस किया ये सच में एक बहुत बड़ा स्टेप है। इन्होंने ये कहा, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी कंट्री से आया हो, अगर वो जर्मनी में आकर जर्मनी की सिटीजनशिप लेना चाहता है और अगर उसके अंदर एंटी जूई सेंटीमेंट है, मतलब वो जूइज लोगों से नफरत करता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। जूइज मतलब यहूदी लोग जो इजराइल के अंदर मेनली रिसाइड करते हैं। ऐसे तो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में आपको मिलेंगे जूइज लोग रहते हैं, बट जो कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी भी कंट्री का है, जर्मनी की सिटीजनशिप लेना चाहता है, अगर वो ऐसे सेंटीमेंट रखता है तो ही और सी कांट बी द सिटीजन ऑफ जर्मनी। इसी को लेकर जर्मन गवर्नमेंट ने यह कहा है, अगर किसी के अंदर भी ऐसे सेंटीमेंट है तो उन्हें नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से दूर रखें। अब ये नेचुरलाइजेशन क्या होता है, यहां पर आप देखें, नेचुरलाइजेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं, लगता सिंपल है बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेट सपोज दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। अगर कंट्री ए का सिटीजन चाहता है कि वो कंट्री बी में रहे परमानेंटली, वहां की सिटीजनशिप ले ले, तो उसके लिए उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। मतलब मैं आपको इसे और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर कोई यूएस सिटीजन चाहता है कि वो इंडिया में आकर रहे, परमानेंटली इंडिया में रिसाइड करे, तो उसके लिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और वही है नेचुरलाइजेशन। ये एक लीगल एक्ट है जिसके थ्रू गुजरना ही पड़ता है, तभी वो सिटीजनशिप ले सकता है। अदरवाइज वो ऐसा रिफ्यूजी वहां पर रहेगा और वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। नाउ ये बात आप सब जानते होंगे कि यूरोप वर्ल्ड का एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारे कंट्रीज से लोग जाते हैं और वहां पर जाकर वहां की सिटीजनशिप लेते हैं। ये काफ़ी कॉमन बात है, बट इसी की वजह से यूरोप के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का उदय हुआ है, दैट इज एंटीसेमिटिज्म। हालांकि ये यूरोप के अंदर पहले से ही थी, बट अब ये और ज़्यादा बढ़ रही है। आप यहाँ पर देखो एंटीसेमिटिज्म क्या होता है। देखो, अगर हम एंटीसेमिटिज्म की बात करें तो जो कोई भी व्यक्ति या कुछ भी अगेंस्ट होता है ज्यूज के, अगेंस्ट होता है इजराइल के, तो उसको हम कह देते हैं कि ये एंटीसेमिटिज्म है। किसी भी तरीके की फीलिंग, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी तरीके का रेसिज्म हो, अगर किसी भी तरीके से ज्यूज लोगों के साथ भेदभाव होता है तो उसको एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यूज को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है, उसको भी हम एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि इजराइल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो ज्यूज लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनसे थोड़ा भेदभाव करता है, तो उसको भी हम एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। और यूरोप के अंदर ये चीज़ बहुत तेजी से बढ़ी बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। यहाँ पर आप देखो, जर्मनी ने अपने सिटीजनशिप लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए हैं। रिसेंटली जर्मनी ने जो अपने सिटीजनशिप लॉ में क्लोज ऐड किया है उसका नंबर है 10.1.1.3.1। अब यू कैन थिंक कि जर्मनी इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा कॉशियस है। जब बात आती है सिटीजनशिप की तो जर्मनी इस चीज़ को काफ़ी सीरियस नज़रिए से देखता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाजी जर्मनी। ये बात आप सब जानते होंगे, विद द राइज ऑफ हिटलर जर्मनी के अंदर जो ज्यूज लोगों के साथ हुआ वो बहुत ही गलत था। जो होलोकास्ट हुआ ज्यूज लोगों का, दैट वाज रियली रियली वेरी स्कैरी। ये बात आप सब मानोगे कि हिटलर ने जो कुछ भी किया दैट वाज रॉन्ग। और जर्मनी इस चीज़ को बचाने के लिए कि हाँ, एक बार ज्यूज लोगों के साथ जर्मनी में बहुत बुरा हुआ, बट अब फिर से जर्मनी ऐसी कोई मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा, इसलिए आप देखोगे जर्मनी ने कुछ इस तरीके का लॉ इंट्रोड्यूस किया है। ये बात भी है कि इजराइल और जो जर्मनी है वो बेसिकली दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जो यूएस से काफ़ी टच में हैं। दैट्स वाई आप देखोगे जर्मनी इज ऑल्सो सपोर्टिंग इजराइल। बट कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न नाजी जर्मनी का भी है, बिकॉज ये जो पीरियड था ना वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का, ये बहुत ही बुरा माना जाता है ज्यूज लोगों के लिए। और इसी की वजह से आप देखोगे जर्मनी का जो स्टांस है अपने इस नए क्लोज को लेकर, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर एंटी इजराइल सेंटीमेंट है तो वह जर्मनी का सिटीजन नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति ये डिनाई करता है कि जो भी कुछ हुआ नाजी जर्मनी के टाइम पर ज्यूज के साथ दैट वाज नॉट रॉन्ग, उनको तो जर्मन सिटीजनशिप मिलेगी नहीं। यही जर्मनी का एक बहुत बड़ा स्टांस है।
नाउ जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पर अटैक किया, उसके बाद आप देखोगे लेबनान पर भी इजराइल एक के बाद एक मिसाइल बरसा रहा है और इसकी वजह से लेबनान के बहुत बड़े बड़े लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस टाइम पर इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट हो रही हैं और कुछ इस तरीके के स्लोगन्स आपको हर जगह पर मिलेंगे, फ्रॉम रिवर टू द सी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है। फ्रॉम रिवर टू सी का एक साफ साफ मतलब है, अगर आप इजराइल को देखोगे, इजराइल जॉर्डन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में आता है। जॉर्डन की एक रिवर है और दूसरी तरफ है मेडिटेरेनियन सी। अब जूइश लोग ये चाहते हैं, मतलब इजराइल ये चाहता है कि एक ही स्टेट हो, दैट इज इजराइल। पैलेस्टीन शुड नॉट एग्जिस्ट, और यही चाहता है पैलेस्टीन कि पैलेस्टीन शुड एग्जिस्ट, इजराइल शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन दिस रीजन। और इसी की वजह से फ्रॉम द रिवर टू द सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो आज के समय आपको हर जगह पर देखने के लिए मिलेगा। पैलेस्टीन विल बी फ्री, पैलेस्टीन आज़ाद हो, लेट्स बॉम्ब तेल अबीब, डेथ टू इजराइल, इजराइल एक चाइल्ड मर्डरर है। ऐसे स्लोगन अगर कोई व्यक्ति जर्मनी में बार बार रिपीट कर रहा है, सोशल मीडिया पर बार बार इन पर कमेंट कर रहा है, तो उनको जर्मन सिटीजनशिप लेने का कोई अधिकार नहीं है। और यही जर्मनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो जर्मनी ने लिया है फॉर इजराइल। देखो, ये कोई नई बात नहीं है कि जर्मनी ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले भी यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल है जून 27, 2024। इससे पहले भी मार्च में 2023 में 22 में भी ऐसे सेंटिमेंट्स जर्मनी के अंदर देखे गए हैं जहाँ पर ये इजराइल को लेकर काफ़ी कोशिश है। जहाँ पर आप आर्टिकल पढ़िए, जर्मनी डिमांड्स न्यू सिटीजन्स एक्सेप्ट इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। ये बात जून 2024 की है और अब फाइनली सितंबर के लास्ट में जर्मनी ने ये लॉ इंट्रोड्यूस भी कर दिया। अब देखो, जब कभी भी एक व्यक्ति को दूसरे कंट्री में जाकर सिटीजनशिप लेनी होती है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना होता है एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। ये बात आप अभी तक समझ गए होंगे। ये प्रोसेस जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। इस प्रोसेस के तहत जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे सिटीजनशिप लेने के लिए, उनको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति इस कंट्री का सिटीजन बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। हु इज इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ, नेम वन ब्रांच और द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। बट अब जर्मनी ने जो क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो सिंपली पूछेंगे, क्या आप चाहते हैं कि इजराइल रहे ना रहे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी उनमें इंक्लूड होंगे जो साफ साफ दिखाएंगे कि जो व्यक्ति सच में इजराइल को चाहते हैं कि हाँ, इजराइल रहना चाहिए, वही आ सकते हैं जर्मनी के अंदर एज अ सिटीजन। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति वहां पर अलाउ नहीं है कि वो जर्मनी का सिटीजन बन जाए। देखो, ये जो इजराइल पैलेस्टीन का इशू है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये कई सालों से, इवन 1950 से भी पहले का ये इशू है। बट नाउ इस बात को आप मानोगे कि इसके वजह से बहुत सारे लोग जो गाजा के अंदर रहते थे, जो लोग वेस्ट बैंक के अंदर रहते थे, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस इस जगह को छोड़कर यूरोप की तरफ मुड़े हैं। यही नहीं, इवन बहुत सारे कंट्रीज, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, ईरान हो, इजिप्ट हो, इवन अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, और बहुत सारे लोग जो टर्की के भी हैं वो इस रीजन को छोड़कर गए हैं यूरोप की तरफ। और जो भी लोग हैं वो हर बार जो पैलेस्टीन है उसको सपोर्ट करते हैं। और अब हो सकता है इन सब लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए जर्मनी ने स्टेप लिया हो कि अब कोई भी जो एंटी सेंटीमेंट रखता है टू इजराइल वो जर्मनी का सिटीजन नहीं रह सकता। आपने कई बार देखा होगा यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, यूएसए में ऐसे प्रोटेस्ट देखी जाती हैं जब पैलेस्टीन के लिए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं कि हाँ, अब इजराइल को गाजा पर अटैक करना बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यह आर्टिकल वॉइस ऑफ अमेरिका का है। पुलिस ब्रेकअप प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन बर्लिन एज डेमोन्स्ट्रेशंस स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। इस टाइम पर पैलेस्टीन की सपोर्ट में यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट लॉन्च की है अलग अलग कंट्रीज में, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, स्पेन हो, यूके हो, बहुत सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट को लॉन्च किया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा कंट्री वो कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जब ये एक ऐसा स्टेप लेते हैं तो एक काफ़ी मैटर करता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है तो आपके लिए सच में करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कई बार आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाते, आप कई बार अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर जाकर डेली करंट अफेयर की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं एट 5 AM सुबह के 5 बजे, जहां पर आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराए जाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें तो यू कैन जॉइन अस एट 5 AM एट स्टडी टू पीक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन दें। आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी जर्मनी ने किया, जर्मनी ने ये जो इतना बड़ा स्टेप लिया, आपके हिसाब से ये कैसा है? क्या जर्मनी को ऐसा करना चाहिए था या जर्मनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपके हिसाब से आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।